दोस्तों, सिकंदर के संबंध में एक कहानी है कि वह अपनी सारी विश्व की यात्राओं में मूलतः किसी और ही चीज़ की खोज में था। ज्ञानी पुरुषों से उसने सुना था कि कहीं पृथ्वी के किसी कोने में एक ऐसा झरना छिपा है जो अमृत का है। उसे जो पी लेता है वह अमर हो जाता है। तो वह सारी खोज कर रहा था, देश जीत रहा था, युद्ध लड़ रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसकी असली खोज भी जारी थी कि उस झरने का पता लगा ले। कहते हैं अरब का रेगिस्तान पार करते वक्त उसे भनक पड़ी, सूत्र मिलने लगे। उसके पास नक्शे थे, वहाँ कहाँ छिपाए अमृत, उसके प्रतीक मिलने लगे। उसने अपने समझदारों को चौकन्ना कर दिया। प्रतीक मेल खाते गए, नक्शा ठीक बैठने लगा। अंततः वह दिन आ गया जब वह उस झरने के पास पहुंच गया, मरुस्थल में छिपे, जिसको पी लेने से कोई अमृत को उपलब्ध हो जाता है। उसके आनंद का कोई ठिकाना ना रहा। स्वभावतः वह अपने साथ किसी को भी भीतर नहीं ले गया। ना केवल यही, बल्कि उसने सख्त मनाही कर दी कि जैसे ही मैं बाहर आऊँ, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ से हट जाए, नक्शे जला डाले जाए, यात्रा के चिन्ह पोंछ लिए जाए, किसी को पता ना चल सके। क्योंकि अगर सभी अमृत पा जाए, सभी अमर हो जाए तो मज़ा ही चला गया। अहंकार का मज़ा तो अपने लिए पाने में ही। वह भीतर गया। उसके आनंद से हाथ कँपते थे। अंधेरी गुफा थी, वह झुक ही रहा था। झरने में उसने देखा स्फटिक मणि जैसा स्वच्छ जल कभी नहीं देखा था। उस जल से ही जीवन की ऊर्जा और आभा प्रकट हो रही थी। जैसे जल ना हो, छिपे हुए रत्न हो, मणियाँ हो, एक अपूर्व सुगंध उठ रही थी। वहाँ हाथ भरने को ही था, अंजुलि भरने को ही था। पानी पी लेता, हाथ उसने डुबो भी दिए थे। तभी एक आवाज़ अंधेरे में से आई कि रुक सिकंदर, एक क्षण बात सुन ले। देखा उसने तो बड़ी मुश्किल से अंधेरे में दिखाई पड़ा एक कौवा बैठा हुआ था। और उस कौवे ने कहा कि मैं भी इस गलती में पड़ गया। मैं कोई साधारण कौवा नहीं हूँ, कौवों का सम्राट हूँ। जो तू कर रहा है वही करके मैं फंस गया हूँ। तू भी ना उलझ जाए, इसलिए सूचना कर देना उचित है। सिकंदर ने पूछा, क्या मतलब? कौवे ने कहा, मैं भी इसी की खोज में लगा रहा। आखिर एक दिन खोज लिया, इसका जल भी पी लिया, अब मर नहीं सकता हूँ। और अब ऐसी मुश्किल में पड़ गया हूँ कि अब करूँ क्या? जीवन सूख गया। देख लिया जो देखना था, भोग लिया जो भोगना था, कर लिया जो करना था, पा लिया जो पाना था। अब कुछ पाने को नहीं बचा, कुछ भोगने को नहीं बचा। कोई रस बाकी नहीं है, एक श्वास लेने की इच्छा नहीं है, क्योंकि सब व्यर्थ मालूम हो रहा है। अब मर नहीं सकता हूँ, अब सिर पीटता हूँ। जहर खाकर देख लिया, कुछ असर नहीं होता। पहाड़ों से गिरकर देखा, कोई परिणाम नहीं होता। जरा भी खरोच नहीं लगती। तलवारों पर अपने गर्दन को घिसकर देखा, तलवार कट जाती है, गर्दन नहीं कटती। अपने प्रियजन सब जा चुके, सदियाँ बीत गई। मैं रूखा सूखा यहीं बैठा हूँ। और अब मैं यहाँ बैठा हूँ कि जो भूल मुझसे हो गई वह किसी और से ना हो जाए। मेरी पीड़ा का अंत नहीं है, मृत्यु महासुखदायी है। सिकंदर, अगर तुम्हें कभी पता चल जाए कि कोई ऐसा झरना भी है कि अमृत के बाद भी आदमी मर सकता है, तो मुझे खबर कर देना। मैं तुम्हें रोकता नहीं हूँ, सिर्फ सुझाव है, फिर तुम्हारी मर्जी। कौवा चुप हो गया। कहते हैं सिकंदर थोड़ी देर खड़ा रहा, सोचता रहा और चुपचाप वापस लौट आया, बिना अमृत को पिए। कथा बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी मीठी है, झूठी ही सही पर बड़ा सच छिपा है। तुम थोड़ा सोचो, अगर ना मरो ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए, थोड़ा सोचो जरा, थोड़े विस्तार में देखो जीवन को, तुम कौवे की मुसीबत में पड़ जाओगे। सिकंदर वापस लौट आया। तुम भी अगर उस झरने के पास पहुंच जाओ और तुम्हें अगर थोड़ी भी समझ हो तो तुम वापस लौट आओगे।